रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शकुंतला की 3 बहुएं काजल, मधु और सोनम तीनों ही अपनी सास शकुंतला का कहना मानती थी। वहीं शकुंतला के 3 बेटे शहर में काम करते थे और शकुंतला का पूरा परिवार गांव में था। माँ जी, हम कब जाएंगे शहर? मुझे भी शहर जाने का बहुत दिल करता है। हाँ माँ जी, जब वो शहर से आते हैं और शहर की चीजें बताते हैं तो मुझे भी लगता है एक बार तो हमें भी शहर जाना ही चाहिए। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं दीदी। इस बार वो करवा चौथ में आएंगे तो हम सभी शहर चलेंगे। और यहाँ का काम कौन देखेगा? खेत का काम, घर का काम, ये सब कौन देखेगा? तुम तीनों कहो तो यहाँ नौकर चाकर रख जाऊं? लेकिन माँ जी, क्या हम कभी शहर नहीं जाएंगे? तुझे पता भी है एक वक्त के खाने के लिए भी शहर में काम कर रहे मेरे बच्चे को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, ये तो है। इसलिए मैं तो जल्दी उनसे कुछ लाने के लिए भी नहीं कहती हूँ। तुम तीनों के ये जो सपने हैं ये सब देखने बंद करो और जाओ काम करके, तुम्हें खेत में भी जाना है। शकुंतला के कहने पर शकुंतला की तीनों बहुएं काम में लग जाती हैं और घर का काम खत्म करने के बाद ही तीनों खेत में काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। अरे विमला, बता कैसे आना हुआ? अरे शकुंतला, मुझे तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। वो मेरी बहू कह रही थी कि वो इस बार चौथी करेगी, तो जरा बताएगी कि इसमें क्या क्या होता है। राम राम विमला, ये तू क्या कह रही है? तेरी बहू तेरा चौथा करेगी? हे भगवान, हे भगवान, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? अपने माँ बाप के जीते जी चौथा कर रहे हैं। अरे रे, तुझे मेरे चौथे की बड़ी परी है। मैं उस चौथे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो पतियों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं तो। ये तू कैसी बात कर रही है विमला? चौथा पर और पति की लंबी उम्र का व्रत? कहीं तू करवा चौथ की बात तो नहीं कर रही है जो मेरी बहू भी करती है? हाँ वही, इसी चौथे की बात कर रही हूँ मैं तो। और ना जाने तूने तो मेरे श्राद्ध का ही मन बना लिया था। तू बोल तो ऐसे रही थी तो मैं क्या करती? वैसे तेरे ही मजे हैं। कहाँ है तेरी तीनों बहुएं? खेत गई होंगी ना? हाँ, खेत में ही सब्जियां तोड़ने भेजा है उन्हें, वरना तीनों एक नंबर की आलसी है। घर का काम करके सो जाती है। अच्छा, मैं तो बस तुझसे यही पूछने आई थी। अब चलती हूँ, जरा बहू को तो बता दूं चौथे के बारे में। देर शाम शकुंतला की तीनों बहुएं सब्जी तोड़कर लाती हैं और शाम के खानों में बिजी हो जाती हैं। तभी आंगन में बैठी शकुंतला अपनी बहुओं से कहती है, बहू, कब है ये करवा चौथ? तुम तीनों को खरीदारी करनी है। अब तक मैंने सिर्फ विमला के मुंह से सुना है। यही कोई 5-6 दिन बाद है करवा चौथ। हाँ माँ जी, इसी महीने के आखिरी में है करवा चौथ और हमें खरीदारी भी करनी है। लेकिन 1 या 2 दिन पहले कर लेंगे, है ना मधु सोनम? हाँ, हम तीनों ही बाजार जाएंगे। 1 दिन पूरा लग जाएगा, लेकिन 1 दिन पहले हमें कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे माँ जी, है ना माँ जी, इस बार तो मैं 1000 से ऊपर वाली साड़ी लूंगी। और हाँ, करवा चौथ वाले दिन ये दाल रोटी या दाल चावल मुझे नहीं खाना। हाँ, ये तो मैं भी कहने वाली थी। खाना तो हम अपनी पसंद का बनाएंगे ही, लेकिन करवा चौथ पर चढ़ाने वाली मिठाई भी तो हम बना सकते हैं ना। अरे बहू, खरीद लियो ना बाजार से। क्या घर में मिठाई पकवान बनाने का तामझाम करना है? हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। क्यों घर में ये सब बनाने का झमेला पालना। शकुंतला की तीनों बहुओं को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार था और अब करवा चौथ वाले दिन से ही 1 दिन पहले चलो, हमें बाजार से पूजा के लिए सामान भी लाना है। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए। बहू, ये 3000 रुपए ही है मेरे पास। कर्जदार आया था, वो आकर चिल्लाने लगा तो मैंने भी उसे पैसे दे दिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसमें ही कम ज्यादा करके सामान ले आएंगे। बहू, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन कर्जदार दरवाजे पर आए हैं तो क्या करती? कोई नहीं माँ जी, मधु सोनम सुन लिया ना? पैसे कम हैं तो अपना मुंह ज्यादा मत खोलना। ये चाहिए वो चाहिए। मुझे भी तुम तीनों के लिए बुरा ही लग रहा है, लेकिन अब जल्दी जाओ और शाम होने से पहले ही लौट आना। हाँ माँ जी, हम जल्दी ही लौट आएंगे। चलो। अब शकुंतला की तीनों बहुएं बाजार
करवा चौथ का सामान लाने निकल पड़ती हैं और वहां जाकर श्रृंगार का सामान, साड़ी और पूजा में चढ़ाने के लिए सामान लेती हैं। और देर शाम होते होते तक सभी घर में आ भी जाती हैं। आ गई तुम तीनों? हुआ कि नहीं तुम तीनों का करवा चौथ का पूजा का सामान? हाँ माँ जी, हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कल के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? क्यों, मिठाई और पूजा में चढ़ाने का सामान नहीं लाई? माँ जी, आपके पैसे में हमारे कपड़े श्रृंगार का सामान तो हो पाया और हमने सोचा मिठाई और चीजें हम खुद ही बना लेंगे। बहू, लेकिन तुम लोग व्रत करोगी ना और चूल्हे के पास बैठोगी तो दिक्कत होगी। बाकी तुम तीनों को जो सही लगे वो करो। अरे बहू, लगता है चौथे की तैयारी चल रही है। मेरी बहू ने भी कर ली है चौथे की तैयारी। वो भी इस बार करवा चौथ मना रही है। सत्यानाश हो तेरा, जो तू इस अच्छे खासे त्योहार को चौथा चौथा बोलकर मेरा खून जला रही है। अरे अब उम्र हो गई है ना, तो बस अपने चौथे की ही चिंता रहती है। क्या करूँ शकुंतला, एक उम्र के बाद यही सब याद आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू तो यही सोच रही होगी ना कि अपने साथ साथ मेरा भी चौथा मना दे। अरे नहीं नहीं शकुंतला, तू कैसी बातें कर रही है? भला मैं ऐसा क्यों ही चाहूंगी। अब अगले ही दिन शकुंतला की तीनों बहुएं व्रत रखती हैं और देर शाम शकुंतला के तीनों बेटे शहर से भी आने वाले होते हैं। इधर शकुंतला घर का काम करके खेत में जाने के लिए निकल पड़ती है। बहू, मैं खेत जा रही हूँ, तब तक तुम तीनों पूजा का सामान बनाकर तैयार रखना। दीदी, क्या बनाना है और कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हलवाई की बेटी के घर में होते हुए आप दोनों रोना धोना बंद भी करो। अरे मधु दीदी, मैं तो भूल ही गई थी कि घर में तो खुद ही हलवाई मौजूद है और हम हैं कि पकवान बनाने की चिंता कर रहे हैं। अब मधु मिठाई बनाने में लग जाती है और काजल और सोनम मधु की मदद कर रहे होते हैं पकवान बनाने में। ऐसे ही देर शाम बीत जाता है और शकुंतला के पास उसके तीनों बेटे भी घर आते हैं। अरे बहू, कहाँ हो तुम तीनों? देखो, लल्ला आ गया है। बहू, ओ बहू, ये खुशबू, लगता है ये तीनों पकवान बना रही हैं। अरे आप सब आ गए, हमने तो आवाज ही नहीं सुनी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब काजल, मधु और सोनम मिठाई और करवा चौथ के पूजा के लिए पकवान बनाने के बाद ही शाम की पूजा की तैयारियों में लग जाती हैं। इधर शकुंतला रसोई में जाती है तो वहाँ 2-3 तरह की मिठाई और तरह तरह के पकवान देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो इन्हें 500 रुपये ही दिए थे, इसमें भी इन लोगों ने इतने सारे पकवान बना लिए, जो 2000 से कम का नहीं है। अब तो बस शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का इंतजार कर रही होती हैं और कुछ ही समय बाद शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का दीदार कर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अपना व्रत खोलती हैं। बहू, चल, अब तुम तीनों भी कुछ खा लो और लल्ला के लिए भी खाना लगा दे। और मिठाई की खुशबू तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ माँ जी, अभी आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। आपको पता भी है, ये मिठाई और इतने सारे पकवान आपकी हलवाई बहू मधु ने बनाए हैं। अरे तभी तो मैंने भी हलवाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। माँ जी, खाकर तो बताइए ना, आपकी बहू के हाथों के पकवान मिठाई कैसी बनी है? शकुंतला अपनी बहू के हाथों की मिठाई पकवान की बहुत तारीफ करती है और बहुओं की तारीफ करती है कि उन्होंने कम पैसों में भी करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।